नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आपने न्यूज फॉर नेशन पर अब से कुछ घंटे के बाद पटना में कौन बनेगा मेयर, इसका फैसला पटना के वोटर करेंगे। इसके साथ साथ बिहार के 17 नगर निकायों में वोट डाले जाएंगे, जहां पर सीधे मेयर का चुनाव होगा। पहली बार ऐसा हो रहा है जब मेयर को जनता सीधे चुनने वाली है। तो दूसरी तरफ उप महापौर यानी कि डिप्टी मेयर कौन होगा, इसका चुनाव होगा। और आपके हमारे वार्ड को, शहर को सुंदर साफ रखने की जिम्मेवारी किसके ऊपर होगी, इसको भी चुनने का मौका है। ऐसे में हम बात करेंगे पटना के मेयर को लेकर कि आखिर मेयर की लड़ाई में सबसे आगे कौन है और कौन पिछड़ता दिख रहा है, और उसके पिछड़ने के पीछे का कारण क्या कुछ है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। बता दें कि पटना नगर निगम में कुल 75 वार्ड हैं। पटना के पूर्वी हिस्से, पटना सिटी से लेकर के पटना के पश्चिम में जगदेव पथ तक का ये पूरा इलाका है। पटना शहर इसी के बीच बसता है। नगर निगम जो है करीब 100 साल पुरानी कहें कि इकाई है, जो कि पटना शहर की व्यवस्था, उसको साफ सुंदर स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी के साथ काम करती है। लेकिन पटना ने पिछले 5 सालों में बतौर मेयर कई बार बहुत कुछ देखा है। सीता साहू मौजूदा वक्त में, जो कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, वो पटना में जो है तमाम जब वो वार्ड पार्षद जीत करके आए तो उन्होंने उन्हें मेयर चुना। उनके खिलाफ 3 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन वो हर बार जो है अपना अविश्वास प्रस्ताव जीत गई। लेकिन सीता साहू के मेयर रहते हुए पटना के ऊपर जो कलंक लगा, उसकी गूंज बिहार से बाहर तक सुनाई दी। दरअसल जब पटना अचानक से एक रात हुई तेज बारिश के बाद डूब गया, तो पटना का एक बड़ा हिस्सा इसके जद में था। और बड़ी बात यह थी कि नगर निगम उस वक्त सो रहा था। सवाल ये उठने लगा कि आखिर पटना नगर निगम कर क्या रहा था, और सवाल जो है सीता साहू से पूछा जाने लगा, क्योंकि इस बार फिर से चुनाव होना है। ऐसे में इन चुनावों के ठीक पहले अब ये तय करने का वक्त है कि आखिर इस बार पटना की बागडोर किसको दी जाए। महिलाओं के लिए पटना मेयर की सीट जो है वो आरक्षित कर दी गई है, लिहाजा जो भी जीतेगा वो कोई ना कोई महिला होगी। 2-3 नामों का जिक्र करेंगे तो शुरुआत करते हैं सीता साहू की। सीता साहू पटना के पश्चिमी इलाके पटना सिटी से आती हैं। जिस जाति विशेष से आती हैं, उस जाति विशेष का उस इलाके में बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी से आती हैं, लिहाजा बीजेपी का अपना एक वोट बैंक भी है शहर के अंदर में। करीब करीब 17 लाख वोटर हैं जो कि वोट डालेंगे, और ऐसे में बीजेपी ये मान के चलती है कि ये सीट उनकी है। लेकिन इस बार ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। इस बार एक नाम ने सबको चौंका के रखा है। नाम है 2 हिरन छाप वाली विनीता बिट्टू सिंह का। दरअसल जितने चुनाव प्रचार हुए और न्यूज कवर करते करते जब हमारे संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे, तो विनीता बिट्टू सिंह को लेकर के जो लोगों में जन समर्थन नजर आ रहा था, उतना शायद ही किसी प्रत्याशी के लिए किसी नगर निगम चुनाव में पटना के अंदर कभी नजर आया हो। बड़ी बात यह है कि लगातार हर वार्ड में, चाहे बिहार में चुनाव को पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद भले ही रद्द कर दिया गया हो, विनीता बिट्टू सिंह ने लगातार चुनाव प्रचार जारी रखा, लोगों से लगातार संवाद होता रहा, और उन्होंने एक तरीके से कहें कि अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। और शायद यही वजह है कि आप जहां भी चर्चा करेंगे तो विनीता बिट्टू सिंह का नाम जो है उस लिस्ट में सबसे ऊपर आ रहा है। जोड़ा हिरन से लेकर के कुदाल छाप और सिलाई मशीन से लेकर के मोमबत्ती, ये तमाम चुनाव प्रचार की ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये लोगों को बतौर चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं और जनता इस पर वोट करेगी। पहली बार पटना के लोग एक साथ ईवीएम पर 3 बार जो है अलग अलग ईवीएम पे जो है अपना वोट डालेंगे, एक मेयर के लिए, एक डिप्टी मेयर के लिए और एक अपने स्थानीय पार्षद के लिए। नगर निगम क्षेत्र में सोमवार की शाम 5 बजे ही चुनाव का शोर थम गया था। पटना के मेयर, उप मेयर और के पदों के चुनाव के लिए करीब 17.5 लाख वोटर जो हैं अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। निगम के 75 वार्डों में एक पद पर निर्विरोध पार्षद चयन के कारण 74 वार्डों के लिए 503 प्रत्याशी ने चुनावी मैदान में अपना भाग्य वो आजमा रहे हैं। पटना नगर निगम चुनाव संपन्न कराने के लिए 41 निर्वाची पदाधिकारी सहित सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। निर्वाची पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया बनाए गए हैं। उनके स्तर पर भी चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा रही है, और इसके लिए जो है नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जो है वो होनी है। ऐसे में पटना समेत बिहार के 17 नगर निगमों में मतदान होना है। पटना मेयर पद के लिए बिट्टू सिंह की पत्नी समेत 32 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उनके भाग्य का फैसला जो है वोटर करने वाले हैं। इस चुनाव का परिणाम 30 दिसंबर को आएगा। बिट्टू सिंह के समर्थन काफी उत्साहित है और उनका दावा है कि उन्हें सभी जाति, धर्म और वर्ग का समर्थन हासिल है। ऐसे में हमारे सामने मेयर चुनाव के मैदान में कोई प्रत्याशी टिक नहीं रहा है। पूर्व मेयर सीता साहू के लिए भी उनके समर्थक एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं, और
वहीं समाज सेवी पप्पू यादव की भाभी रजनी देवी को पटना की पूर्व डिप्टी मेयर भी वो रह चुकी हैं, उन्होंने भी रोड शो करके अपना दमखम दिखाया है। इसी तरह पटना के बिल्डर सितेश रमन की पत्नी माला सिन्हा जो हैं वो पूर्व वार्ड पार्षद रह चुकी हैं, उन्हें भी जो है मैदान में देखा गया है। इसी तरह कुसुमलता वर्मा, श्वेता झा, गीता रस्तोगी, कमल नुपानी की पत्नी चुनावी मैदान में है और जो सभी जो है वो जोर लगा रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन 3-4 प्रत्याशियों के बारे में बताएं आपको। तो पप्पू राय की जो भाभी हैं वो चुनावी मैदान में सिलेंडर छाप से, उनका भी पटना के एक बड़े हिस्से में बड़ा जबरदस्त कहें कि उनकी पकड़ है और कहा जाता है कि उनको आरजेडी का अपरोक्ष रूप से समर्थन भी हासिल है। दूसरी तरफ बात करें पटना में सीता साहू की, तो सीता साहू के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि वो पिछली बार मेयर रह चुकी हैं। पटना ने इस बीच में कई बदलाव देखे हैं और पटना में बहुत सारे सुधार के काम भी किए गए हैं, लेकिन कई बार सवाल खड़े हुए हैं पटना के सफाई कर्मियों को नियमित किए जाने को लेकर के। पटना के सफाई कर्मियों की जो कुल संख्या है और उसके मुकाबले जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे उनमें भारी अंतर था और इसकी वजह से जो है ऑडिट में ये चोरी पकड़ी गई। पटना में फॉगिंग को लेकर के जो है कई बार बड़े सवाल खड़े हुए। बड़ी बात यह है कि साल 2000 जब हम 22 के आखिर में पटना का मेयर चुन रहे हैं तो उसी साल पटना ने अब तक की सबसे ज्यादा डेंगू की मार देखी है और सबसे ज्यादा संक्रमित इसी साल लोग मिले हैं। ऐसे में पटना नगर निगम की व्यवस्था को लेकर के भी कई सवाल खड़े हुए हैं। बड़ी बात यह कि पटना भी जो है सीता साहू के रीजन में डूबा है। ऐसे में ऐसे कई कारण हैं जिसको लेकर के लगता है कि जो सीता साहू हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और कहीं ना कहीं रेस में विनीता बिट्टू सिंह आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब जनता तय करेगी कि आखिर वोट किसको करना है, लेकिन बड़ी बात है कि 3-4 जो प्रत्याशी इन कुल 32 प्रत्याशियों में जो हैं वो रेस में आगे हैं और उन लोगों में जो है अब कोई एक मेयर की कुर्सी पर काबिज होगा। तय जनता को करना है। ऐसे में न्यूज फाउंडेशन आपसे अपील करता है कि जब आप घर से निकलें तो सोच समझ करके पटना के मेयर, डिप्टी मेयर और अपने स्थानीय पार्षद का चुनाव जरूर करें।